ओम नमः शिवाय टू ऑल ऑफ यू। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स जो किरचॉफ्स लॉ है वो दो लॉ में से एक लॉ आज पढ़ेंगे। तो स्टेट द टू किरचॉफ्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड एक्सप्लेन देम गिविंग सुटेबल इलिस्ट्रेशंस। ऑल्सो स्टेट द साइन कन्वेंशन यूज्ड। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, और उसको कहते हैं जंक्शन रूल। तो लिखेंगे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, और उसको कहते हैं जंक्शन रूल। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट in an electric circuit, the algebraic sum of currents at junction is 0। तो ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ है, और उसको इस तरीके से भी कह सकते हैं द सम ऑफ द करंट्स entering a junction is equal to the sum of currents leaving that junction। यानी जंक्शन पे जो करंट आ रहा है वो सबका सम वही जंक्शन से जाने का करंट दोनों का सेम होता है रेट। और मैथमेटिकली वी कैन एक्सप्रेस एज mathematically it can be expressed sigma I equals to 0। तो दिस इज ऑल्सो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन, जहाँ पे ये सिग्मा यानी एडिशन होता है सम ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एट जंक्शन इन अ सर्किट इज अ 0, ऐसा होता है। अब हम साइन कन्वेक्शन के बारे में देखते हैं। साइन कन्वेंशन फॉर अप्लाइंग जंक्शन रूल। जंक्शन रूल में हम जो साइन अप्लाई करते हैं उसके बारे में, तो द करंट flowing towards the junction are taken as positive। ओके, जो करंट जंक्शन की ओर जा रहा है, यानी हम जंक्शन पर खड़े, करंट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आ रहा है यानी पॉजिटिव हो गया। लेकिन जब जंक्शन से करंट जा रहा है, जाएगा यानी नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब द currents flowing away from junction या leaving the junction, away from the junction are taken as negative। तो ये हमारा साइन कन्वेक्शन हो गया। अब हम रिप्रेजेंटेशन करके बताएंगे। ओके, सर्किट डायग्राम लेंगे जिसमें हम करंट का फ्लो बताएंगे जंक्शन की ओर। तो यहाँ कोई एक जंक्शन ले लिया है, उसको जंक्शन जे बोलते हैं हम, जंक्शन जे। तो अब ये देखो, यहाँ से करंट किस किस डायरेक्शन में से आ रहा है, जा रहा है, ऐसा कुछ लेंगे।
यहाँ से इस ओर से। तो जंक्शन या ब्रांच पॉइंट कहते हैं जिसको, कि जहाँ पे एक से बहुत सारे टर्मिनल्स ज्वाइंट होते हैं सर्किट में बहुत सारी रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं। तो दिस इज द जंक्शन, J is a junction. Let I1 be the current, I2 current, ओके, I3 करंट ऐसा ले लेते थे, ये I4 करंट हुआ, ये I5 करंट हुआ, ओके। तो देखो अब हम यहाँ पे देखते हैं as shown in the figure, as shown in above figure, at junction J, where currents meet, यहाँ जंक्शन पे करंट मीट यानी सब मिलते हैं, लेकिन उसमें से द करंट्स I1, I2 and I3, I1, I2 and I3 फ्लो को हो रहा है कहाँ, टुवर्ड्स द जंक्शन। देखो ये जंक्शन की ओर जा रहा है, टुवर्ड्स द जंक्शन J की ओर जा रहे हैं। सो दे आर कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, तो उसको पॉजिटिव कह सकते हैं, पॉजिटिव करंट कह सकते हैं, ओके। whereas the currents I4 and I5 are flowing away or leaving the junctions, are leaving or flowing away the junction, तो वो जंक्शन को लीव कर रहे हैं, सो दे आर टेकन एज नेगेटिव, उसको नेगेटिव के हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउट, दैट इज इनकमिंग current equals to outgoing current। तो इनकमिंग करंट, ओके, तो इनकमिंग करंट कितना है, I1 प्लस I2 प्लस I3 है, और आउटगोइंग I4 प्लस I5 है। अब इसको इस साइड ला लेते हैं, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 minus I5 equals to 0. So we can write like this, I1 plus I2 plus I3 plus minus I4 plus minus I5 equals to 0. That is sigma I equals to 0. This is our first law of Kirchhoff. So this is the first law of किरचॉफ का फर्स्ट लॉ ये हमारे पास हो गया, ओके। और दूसरी चीज़ है कि दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकेंड थिंग इज दैट, दूसरी चीज़ हम कह सकते हैं तो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कंजर्वेशन कह सकते हैं, जितना चार्ज
आता है उतना ही चार्ज चला जाता है, ऐसा है। तो देखो when currents in a circuit में जो करंट होता है आर स्टेडी, तो इसका मतलब क्या, चार्जेस कैनॉट एक्यूमुलेट, चार्जेस कैनॉट originate or accumulate, cannot accumulate or originate. At any point of सर्किट में कोई भी पॉइंट पे चार्ज एक्यूमुलेट होता नहीं है। कब? जब व्हेन करंट इज स्टेडी, करंट स्टेडी होता है तब। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? सो वेन एवर चार्जेस फ्लो टुवर्ड्स द जंक्शन एट एनी टाइम इंटरवल, सो वेन एवर charges flow towards the junction की ओर चार्जेस फ्लो हो रहा है इन एनी टाइम इंटरवल, कोई भी टाइम इंटरवल में जो जितना भी चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है सर्किट में, बराबर। तो एन इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज, इक्वल चार्जेस मस्ट फ्लो, इसका मतलब वही मस्ट फ्लो अवे फ्रॉम दैट junction in the same time interval, ओके। जितना चार्ज, जैसे कि ये जंक्शन है, ये जंक्शन पे जितना चार्ज जितना होता है उतना ही चार्ज यहाँ बाहर निकल, जितना आता है उतना ही बाहर चला जाएगा। सपोज 10 एम्पियर, ये तीनों को मिलाकर 10 एम्पियर आता है तो 10 एम्पियर उसी टाइम वो उसमें से चला जाएगा। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अ चार्जेस है। तो हियर वी कंप्लीट द फर्स्ट किरचॉफ्स लॉ। आप अच्छी तरह से लिख लेना और याद कर देना।